2, 3, come on. तो हमारे सामने क्वेश्चन वही है, अब उसको हम किसके थ्रू करेंगे, एनालिटिकल टेबल के थ्रू, यानी कि विश्लेषण तालिका बना करके। आपको इन दोनों मेथड में से जो भी सूटेबल हो आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। पहले वाले मेथड में हमने क्या किया था, क्वेश्चन वही है, उसमें हमने क्या फॉलो किया था, सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, इसमें भी निकालनी है और उसमें भी निकालनी है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद हमने क्या की थी, जर्नल एंट्री की थी, फिर जर्नल एंट्री के बाद कौन सा अकाउंट बनाया था, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, और फिर फाइनली क्या बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर आपको पूरा प्रोसेस वही है, आपको क्या करना है, ओपनिंग कैपिटल भी फाइंड करनी है, लेकिन आपको यहाँ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बना रहे, इसलिए आपकी वो जनरल एंट्रियाँ बच जाएगी। अब यहाँ पे आपकी एक ही एंट्री बचेगी, वो बनेगी सिंगल एंट्री, यानी कि एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू अपन ये एडजस्टमेंट करेंगे। तो इसके लिए उस जनरल एंट्री के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, विश्लेषण तालिका यानी एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। तो एनालिटिकल टेबल का जो फॉर्मेट है वो देखिए इस प्रकार है। सबसे पहले आपको पार्टिकुलर का एक कॉलम बनाना है, पार्टिकुलर में आपको ये पूरी जो एंट्री हैं वो मतलब जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे आएंगे। फिर उसके बाद आर का बनेगा जिसमें डेबिट क्रेडिट रहेगा, आर एस और टी तीनों पार्टनर्स रहेंगे, और एक चौथा कॉलम जो बनेगा वो किसका बनेगा, फर्म का। यानी कि इस तरह से डेबिट क्रेडिट वाले टोटल 4 कॉलम बने, जितने भी पार्टनर हैं वो तो बनेंगे ही बनेंगे, और प्लस एक्स्ट्रा किसका बनेगा, फर्म का। समझ में आ गया, सबके डेबिट क्रेडिट सेम रहेंगे। तो ये बनाना है फॉर्मेट किसका, एनालिटिकल टेबल में, ठीक है। फिर उसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके अंदर फाइनली एडजस्टमेंट एंट्री अपन कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट जो है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में बनता है, लेकिन यहाँ फॉर्मेट में पर्टिकुलर RST और फर्म का अकाउंट बनेगा, ठीक है। इसका फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। अब क्या करना है कि पर्टिकुलर वाले कॉलम में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो चीज़ एडजस्टमेंट रह गई है ना, एडजस्ट करना रह गई है, उन चीज़ों को लिखेंगे। अपने को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो 1 लाख का 10,000, फिर 60,000 का 6,000 और 40,000 का 4,000, इस तरह से 20,000 रुपये आए थे। तो सबसे पहले अपना रह जाता है एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हर एक पार्टनर को मिलेगा, तो मिलेगा यानी क्रेडिट साइड में लिखते हैं पार्टनर्स के, तो इसका मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। आर के कितने बन रहे थे, 10,000, एस के 6,000 और टी के 4,000। अब देखना ये है कि अगर पार्टनर्स के क्रेडिट में एंट्री आती है तो फर्म की किधर आएगी, डेबिट में एंट्री आएगी, यानी कि फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, कितना हो गया 20,000, ठीक है। और जो कॉलम खाली है उनके अंदर डैश कर देना है, यानी कि इनके डेबिट में कुछ नहीं आएगा और फर्म के क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। अब आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं सेकेंड एडजस्टमेंट क्या था, IOD के बारे में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में। कितना इंटरेस्ट लगा था, क्वेश्चन में दे रखा है 1,000, 600 और 400 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो 1,000 रुपये हम पार्टनर्स के किस साइड, P&L एप्रोप्रिएशन जो बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के किस साइड लिखते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और पार्टनर्स के डेबिट साइड में। तो इसका मतलब पार्टनर के डेबिट वाली एंट्री हुई, तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में लिखेंगे 1,000, 600 और 400। यहाँ तक समझ में आ गया, और यहाँ डैश कर देंगे। अगर इन साझेदारों के डेबिट साइड में एंट्री लिखी है तो फर्म के किस साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। कितने 1,000, 2,000, सबको अमाउंट ऐड कर देंगे। अब इस तरह से फिर क्या करेंगे, देखेंगे बैलेंस कितना बचा। तो चलिए पहले करते हैं टोटल। क्या करते हैं, टोटल। तो यहाँ टोटल शुरू जो करनी है हमें, सबसे पहले फर्म से शुरू करनी है। कहाँ से शुरू करनी है, फर्म से शुरू करनी है। यहाँ 20,000 है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कितने हैं, 2,000। अपने को कितने चाहिए, 20,000। तो इसका मतलब 18,000 का डिफरेंस आया। ये फर्म के लिए लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं लॉस ऑफ 18,000 एट डेबिटेड टू पार्टनर्स इन रेशियो 3:1। ठीक है, ये जो लॉस है ना 18,000 का, वो आपको पार्टनर्स के अंदर किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 3:1 में। अब 18,000 को 3:1 में करेंगे तो 9, 6 और 3,000 आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्रेडिट में है तो पार्टनर्स के डेबिट में एंट्री करनी है, मतलब ये और ये जस्ट अपोजिट चलते हैं। तो डेबिट में एंट्री करेंगे कितने हज़ार, 3,000 तो टी के, 6,000 यहाँ एस के और 9,000 आर के। ठीक है,
तो इस तरह से 18,000 को हमने 9, 6 और 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये थी एनालिटिकल टेबल। अब क्या करना है, आपको इनका बैलेंस नहीं निकालना है, इनकी टोटल करनी है सीधी। क्या करनी है, टोटल करनी है। बैलेंस किसका निकालना था, सिर्फ फर्म का बैलेंस निकाला जाता है। अब इसमें ये देखना है किसको ज़्यादा मिला है, किसको कम मिला है। तो यहाँ देखो इसके टी का अकाउंट देखो, टी के डेबिट साइड की टोटल कितनी है 3,400 और क्रेडिट में कितने आ रहे हैं 4,000। एज इट इज़ लिखना है आपको, कितना ज़्यादा मिला कम मिला वो ध्यान देखने से फिर बाद में पता चल जाएगा। एज का देखिए 6,600 रुपये डेबिट साइड में, 6,600 रुपये डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में कितने हैं 6,000। ऐसे ही लिखना है। फर्म का बराबर मैच करना है लेकिन पार्टनर्स का बराबर मैच नहीं करना है। इसका देखो, इसके 10,000 डेबिट में है और 10,000 क्रेडिट में है। अब ये देखना है कि किसको ज़्यादा मिले हैं, किसको कम मिले हैं। तो यहाँ देखो 10,000 यहाँ है, 10,000 यहाँ है, कुछ बचेगा क्या, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है। यहाँ देखो 600 इधर है, 10,600 सॉरी 6,600 और इधर कितने हैं 6,000। क्या करोगे, 600 जो ज़्यादा है उसके नीचे लिखना है 600 डेबिट बैलेंस है, ये 600 DR बैलेंस है आपके। समझ में आ गया। फिर इसका देखो टी का 3,400 और 4,000, ज़्यादा कौन से 4,000 वाले ज़्यादा है। कितने ज़्यादा है 600 रुपये, और ये हो जाएंगे क्रेडिट। 600, 3,400 और 4,000 कितने ज़्यादा है 600, तो 600 क्रेडिट में और क्रेडिट साइड में ही ज़्यादा है ना। यहाँ आपको बैलेंस मैच नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, देखना है किसको एक्चुअल में कितने मिल रहे हैं। इसको 3,400 की जगह 4,000 है तो क्रेडिट बैलेंस है, और इसका 6,600 और इधर 6,000 है तो 600 डेबिट है। अब यही एंट्री आपको सिंगल एंट्री में कर देनी कन्वर्ट। तो देखो क्या करना है, जो डेबिट है उसको डेबिट साइड में लिखना है, जो क्रेडिट है उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। तो डेबिट में कौन आ रहा है, एस आ रहा है। तो यहाँ जनरल एंट्री क्या बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट DR टू। अब देखो क्रेडिट किसको कर रहे हैं, टी को, तो यहाँ लिखेंगे टू टीज कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट 600 और 600। अभी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट जो बनाया था हमने, उसके अंदर देखा था, उसके अंदर कितनी एंट्री आ रही थी, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 3 एंट्री की थी, फिर ड्राइंग की थी, फिर प्रॉफिट ट्रांसफ़र या लॉस ट्रांसफ़र की एंट्री की थी। लेकिन यहाँ पर आपकी कौन सी एंट्री बनेगी, सिर्फ एक ही एंट्री बनेगी। किसके थ्रू बनेगी, एनालिटिकल टेबल के थ्रू आपको एक एंट्री करनी है। समझ में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो क्लोजिंग बैलेंस है पहले वो लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब जो अपने को 31 मार्च के दिन दे रखा है बैलेंस, तो किस नाम से लिखेंगे, बाय बैलेंस BD। कितना अमाउंट है 1,15,000, 70,000 और 42,000। ठीक है। ये लिखने के बाद अब ये जो एंट्री है इसको ट्रांसफर कर देते हैं उस अकाउंट के अंदर। देखो क्या नाम आ रहा है, टू टीज कैपिटल, और एस क्या है, कुछ नहीं लिखा, इसका ये बाय हो गया। क्या हो गया, बाय हो गया। तो ये बाय किधर आता है, उधर, तो बाय एस कैपिटल। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय एस कैपिटल, और ये टू टीज कैपिटल किधर आएगा, इधर टू इधर आता है, टू टीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया। लेकिन टी के अंदर टी वाले में ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, किसके अंदर करेंगे, एस के नाम से। कितना 600 रुपये, और एस में एस के कॉलम में नहीं लिखेंगे, किसके लिखेंगे, टी के कॉलम में। टी में कितना लिखेंगे 600 रुपये। ठीक है। अब देखना ये है क्यों लिखेंगे, यहाँ पर ये देखना है कि फ़ायदा किसको हुआ था, एस को हो गया था। एस ने ज़्यादा पैसे ले लिए, इससे ये समझ में आ रहा है। एस ने अगर ज़्यादा पैसे ले लिए किसको देंगे, टी को वापस दे देगा। तो टी को मिल रहा है, देखो क्रेडिट साइड 600 रुपये, तो टी के अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं। और किसके अकाउंट से 600 काटने हैं, एस के। देखा एस के अकाउंट से 600 रुपये काट लिए, क्यों काटे हैं, टी को दे दिए। समझ में आ रहा है। ये डेबिट साइड का मतलब होता है खर्चे वाली साइड, और क्रेडिट साइड मतलब होता है इनकम की साइड। क्लियर है। तो जिसको मिलेंगे उसके क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे, जिससे लेने हैं या जिसके काटने हैं उसके डेबिट साइड में लिख लेंगे। क्लियर। अब करते हैं इसका बैलेंस निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, 42,600, 70,000 और 1,15,000, 1,15,000, 70,000 और 42,600। तो आपको क्या करना है, 42,600 है, 42,600 तो लिखना ही है। अब इसके 70,000 में से 600 ऑलरेडी है, तो कितना बचेगा 69,400, और 1,15,000 इसके कुछ नहीं है, तो 1,15,000 पूरे आ जाएंगे।
और ये बैलेंस आ जाएगा 2 बैलेंस सी। तो इस तरह से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको जो भी इजी लगे। फर्स्ट वाला मेथड ये था एनालिटिकल मेथड, ठीक है। फर्स्ट वाले मेथड में क्या था, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट था, वो भी सिंपल था, वो भी कोई टिपिकल नहीं है। एंट्रिया उसमें जनरल एंट्रिया बनेगी, फिर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनेगा और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट बनेगा। और इसमें क्या बनेगा, एनालिटिकल टेबल बनेगा, सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री बोथ बनेगी और पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। इसमें P&L एप्रोप्रिएशन मत बनाना टाइम बिगाड़ने के लिए, ठीक है। आ रहा समझ में? देखिए अपना पेज नंबर RBSC की बुक जो है लेखाशास्त्र, उसके पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 40 जो सिंगल एंट्री सिस्टम बेस पे है, उसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे वो क्वेश्चन है, ठीक है। उसको करते हैं। इसमें क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि ABC 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, और प्रॉफिट कितना हुआ है 20,000। इस 20,000 को इन्होंने क्या किया है 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो नहीं करना था, जबकि इनको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना था 1:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना था। हो क्या रहा था कि 20,000 रुपये इन्होंने इन गलत रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो गलत डिस्ट्रीब्यूट किया है पैसा वो एक्चुअल में किया कितना है, और सही करना था वो करना कितना था, फिर करते हैं उसका एडजस्टमेंट। तो पहले यहाँ देखो अपने पास अमाउंट कितना है टोटल 20,000। तो ये जो हमारे प्रॉफिट के 20,000 रुपये हैं हमने गलती से 2:1 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, जो नहीं करने चाहिए थे। तो जो हमने 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए होंगे तो कितने कितने किए होंगे, ये हमने किए होंगे 10,000, 5,000 और 5,000, क्योंकि 20,000 के 1, 2, 3 और 4 पार्ट जब हम करते हैं तो 1 पार्ट आ जाता है 5,000 का। तो इसको 2 हिस्से मिल गए यानी कि 10,000 मिल गए, इसको 1 हिस्सा मिला यानी कि 5,000 और इसको 1 हिस्सा मिला 5,000, जो कि गलत था, ठीक है। अब हमें देखना ये है कि 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने थे, कौन से, यही 20,000 रुपये। अगर 1:2 में करते हैं यानी कि 5 पार्ट करने हैं आपको 20,000 के, यानी 20,000 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ अमाउंट हमारे आएगा 4,000, फिर 8,000 और 2 को मल्टीप्लाई 4,000 से जब करेंगे तो 8,000 रुपये आएंगे, जो हमारा राइट रेशियो था। समझना ये है कि 20,000 में 1:2 को डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि 5,000 इसको आपने गलती से दे दिए, जबकि देने कितने थे 8,000, यानी कि इसको 3,000 रुपये और देने, और देने का मतलब क्रेडिट करना है। सेम बी के लिए भी देखेंगे 5,000 आपने गलती से दे दिए, लेकिन देने कितने हैं इसको 8,000 देने हैं, यानी कि 3,000 रुपये इसको और दे देंगे, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर देखना है ए के लिए कि 10,000 आपने गलती से दिए और इसको देने कितने थे 4,000, यानी कि आपने ज़्यादा दे दिए। कितने ज़्यादा दे दिए 6,000 रुपये आपने ज़्यादा दे दिए, यानी कि इसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से डेबिट यानी कि ए से पैसा लेंगे और बी और सी को देंगे। तो जिसकी जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, तो जनरल एंट्री देखते हैं, ए के अकाउंट से पैसा चार्ज करना है यानी डेबिट करना है, तो एस कैपिटल अकाउंट दिया, किसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, बी और सी के। तो टू बीज टू सीज कैपिटल अकाउंट, कितना अमाउंट ए के अकाउंट से कितना चार्ज करेंगे 6,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये ए के अकाउंट से डेबिट करना है और 3,000 रुपये इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट करना है, ठीक है। तो ये थी हमारी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी कि सिंगल प्रविष्टि एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। ये कितना इजी है, लेकिन बोर्ड के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आते हैं, जिसके अंदर क्या आ जाएगा, आपको सैलरी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, प्रॉफिट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंजेस कर देंगे, इस तरह के एडजस्टमेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो जब आएंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।